ऑटो पार्ट्स व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में पड़ोसी व्यापारी ने षड्यंत्र रचा। पड़ोसी व्यापारी मुखबिर ही षड्यंत्रकारी निकला। पुलिस ने त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर निर्दोष ऑटो पार्ट्स व्यापारी को छोड़ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्तावर मार्ग पर श्याम ऑटो पार्ट्स की दुकान संचालित करने वाले व्यापारी के घर से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गत दिनों 1 किलो 198 ग्राम गांजा, 21 HD पाउडर, 2 ब्राउन शुगर और अल्फाजोल टैबलेट की 5 गोली जब्त कर दुकानदार समर्पण पिता श्याम सुंदर खत्री के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर समर्पण खत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें पता चला कि समर्पण खत्री को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह ने इस घटना में ऑटो पार्ट्स व्यापारी समर्पण खत्री के निर्दोष होने के अंदेशे के चलते नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र बास्केल को निर्देशित किया और टीम गठित की, जिसमें कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार, नौगांव थाना प्रभारी सुनील शर्मा, साइबर शाखा प्रभारी भैरू सिंह बारोड़, सब इंस्पेक्टर अशोक लहरी की टीम ने समर्पण ऑटो पार्ट्स की दुकान के आसपास के CCTV कैमरों की जांच की और समर्पण की DVR जब्त कर आसपास पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाले हरीश ऑटो पार्ट्स की दुकान के संचालक हरीश पिता बाबूलाल जायसवाल ने ही षड्यंत्र रचकर समर्पण को फंसाने का प्रयास किया है। पुलिस ने हरीश जायसवाल को राउंड अप कर जब सख्ती से पूछताछ की तो हरीश ने बताया कि पड़ोसी समर्पण का ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय अच्छा चलने के कारण वह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा व जलन रखता था। इसके चलते समर्पण को फंसाने का षड्यंत्र रच उसके घर की दूसरी मंजिल पर अवैध मादक पदार्थ रखा और खुद हरीश ने ही पुलिस को फोन कर समर्पण के यहाँ अवैध मादक पदार्थ रखा होने की सूचना दी। जिस मोबाइल नंबर से हरीश जायसवाल ने पुलिस को सूचना दी वह भी दीपक यादव नामक व्यक्ति के मोबाइल फोन से चुराई गई सिम से की थी। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हरीश ने उसके साथ षड्यंत्र में और कितने लोग शामिल थे तथा उक्त अवैध मादक पदार्थ कहां से और किससे खरीदा उसकी भी तफ्तीश की गई और इस घटना में मुख्य षड्यंत्रकर्ता हरीश बाबूलाल जायसवाल निवासी बख्तावर मार्ग, हरीश का रिश्तेदार धीरज पिता मनोज जायसवाल निवासी आनंद कॉलोनी रतलाम तथा मादक पदार्थ बेचने वाला फैजल पिता अतीक अहमद निवासी आनंद कॉलोनी रतलाम को गिरफ्तार किया। पुलिस की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के कारण एक निर्दोष व्यापारी NDPS एक्ट के अपराध से बच गया। इस प्रकार धार पुलिस ने नए कानून के तहत दंड न्याय के सिद्धांत को चरितार्थ किया। धार पुलिस की इस उपलब्धि पर आज सिंधी व सिख समाज व व्यापारी संघ ने SP मनोज कुमार सिंह, CSP रविंद्र बास्केल, पुलिस थाना कोतवाली प्रभारी समीर पाटीदार, नौगांव थाना प्रभारी सुनील शर्मा, साइबर सेल टीम सहित पुलिस कर्मियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। हमारे सिंधी समाज के भाई समर्पण जी, जिनके फादर का नाम श्याम सुंदर जी खत्री है, उनकी दुकान के पास ही कोई ऐसा षड्यंत्रकारी परिवार रहता है जिसने षड्यंत्र करके कुछ मादक पदार्थ उनके घर पे उनका आना जाना था, अच्छा प्यार था, मोहब्बत थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए शायद किसी प्रकार से वो अंदर से जलिस रखते थे उनसे और ये चीज़ें उनके घर पे जाके स्थापित कर दी और उन्हीं के द्वारा जो है पुलिस को सूचित किया गया। 2-3 बार पुलिस टीम के कप्तान आदरणीय मनोज सिंह साहब और CSP श्री वास्केल साहब, TI श्री समीर पाटीदार साहब, TI श्री सुनील सर शर्मा जी एवं क्राइम ब्रांच के जितने भी अधिकारी है, ये सब जब उन्होंने फ़ोन किया और दबिश देने पहुँचे, इन्होंने मौके पे जाके देखा तो जिस प्रकार से उस षड्यंत्रकारी ने उसने खुद ने ही फ़ोन करा था इनको और वो चीज़ें जहाँ पे उसने बताया ये लोग डायरेक्ट ऊपर गए और उनको जाके वो चीज़ें उपलब्ध हुई। वहाँ पे इन लोगों को शंका हो गई कि इतनी चीज़ें जो है सब यहाँ पे स्थापित करी और सही साथ जो है न्यूज़ दी उनने, तो इनको डाउट हुआ और वो इतना बहुत अच्छा परिवार है, गुरु घर से जुड़ा हुआ परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है। हर साल हमारी प्रभात फेरी का स्वागत करता है, हर सोमवार को उनके यहाँ शिव पूजन होता है, मंडल के लोग कथा कीर्तन भजन सुंदरकांड सब उनके घर चलता ही रहता है। बहुत अच्छे बढ़िया लोग हैं। सारे सिख समाज को, सारे सिंधी समाज को बड़ा अफसोस हुआ कि इस प्रकार जो इस षड्यंत्र के अंदर उनको फंसाया गया। कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। हम आधार प्रदर्शित करते हैं पुलिस विभाग का, जिन्होंने अपनी इतनी सक्रियता के कारण अथक प्रयास से जो है दूध का दूध पानी का पानी 24 घंटे कर करा
किया, जो सही षड्यंत्रकारी थे उनको सजा के तक पहुंचाया और जो निर्दोष लोग थे उनको बचा के और उनको सही मुकाम दिलाया और न्याय दिया। हम पुलिस प्रशासन के, मीडिया के भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक खबर नहीं छापी। सिख समाज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मैं जसवीर सिंह होड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष श्री गुरु सिंह सभा, हटवाड़ा धार। पुलिस प्रशासन ने आज अपने जो जन सेवा को लेके जो एक काम करती है वो आज कृतार्थ हुआ। असल में जन सेवा और धार समाज के लोगों की सेवा और निष्पक्षता से किसी भी जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी और निर्दोष को निर्दोष साबित करने में अथक प्रयास किए। 4 दिन की अथक मेहनत और प्रयासों के बाद एनडीपीएस का मामला बड़ा संगीन और गंभीर था और उसमें इतनी तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए दोषी के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई करना और निर्दोष व्यक्ति को बिना दोष के साबित करना कि ये निर्दोष है, ये इसके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इसके लिए पूरा समाज, धार की जनता और जो अगर ऐसे अधिकारी पुलिस प्रशासन की शान है तो वो पूरे देश के लिए भी अपने आप में एक शान है। हमारे पुलिस कप्तान मनोज सिंह साहब, समीर पाटीदार जी थाना कोतवाली टीआई, सुनील शर्मा जी नौगांव और हमारे वरिष्ठ रविंद्र वास्केल जी सीएसपी साहब, जिनके मार्गदर्शन में सतत एक के बाद खुलासे और एक के बाद तत्परता से एक ज़िले से दूसरे ज़िले से संपर्क करके सब एक क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसका समाज पूरा आभार मानता है और कृतज्ञ रहेगा। धार की जनता की तरफ से, सिंधी समाज की तरफ से, झूलेलाल साईं सेवा संगठन की तरफ से, मैं अध्यक्ष पंकज खत्री, पुलिस कप्तान और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम का, साइबर सेल का, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसने इस कार्य में सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद। मीडिया का भी धन्यवाद जिन्होंने इतना धैर्य और अपनी जिम्मेदारी को निभाया और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिंधी समाज, पूरी धार की जनता, पूरे मीडिया का, पूरे पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार मानता है। धन्यवाद। देखिए, 5 जुलाई को एक सूचना प्राप्त हुई मेरे मोबाइल नंबर पे कि धार शहर के इस मकान में, खत्री जी के मकान में अवैध रूप से गांजा, अफीम और बहुत सारी सामग्री रखी हुई है। तत्काल सूचना तस्दीक करते हुए हमारी पुलिस टीम मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचने के बाद वहां पे जो सूचना निशानदेही बताई गई थी, वहां पे गांजा मिला, अफीम पाउडर मिला, अल्पाजन गोलियां मिली और मिलने के बाद हम लोगों ने कार्रवाई वहाँ पे शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने के बाद जैसे जैसे जब्ती बन रही थी और जो घर वालों से पूछताछ हम लोगों की शुरू हुई, पूछताछ में यह बात सामने आना शुरू हुआ कि ये व्यक्ति जिनके घर में मिला है, ये लोग इसमें लिप्त नहीं है। उनसे बातचीत करने के बाद कहाँ से लाए, कैसे लाए, उनसे बातचीत क्रम में संदेह हो रहा था कि संभव कि व्यक्ति लोग दोषी न हो। इसी क्रम में घर वाले, मोहल्ले के लोग मेरे पास आए। उन लोगों ने बताया कि सर कहीं से तस्दीक कर लीजिए, ये घर वाले इसमें सम्मिलित नहीं, अच्छे लोग हैं। तो पूरी घटनाक्रम को तस्दीक करने के बाद, चूँकि एनडीपीएस का मामला था, जहाँ से जब्ती होती है वहीं गिरफ्तारी भी करनी पड़ती है। पूरे प्रकरण को मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, पुलिस मुख्यालय, आईजी साहब, सबको बताने के बाद मैंने कहा कि नहीं, न्याय करना आवश्यक है। तो हम लोगों ने प्रकरण तो पंजीबद्ध कर लिया था बट गिरफ्तारी नहीं करी थी और हम लोगों ने इसकी जांच करना पूरी तरह शुरू किया। जांच के क्रम में जब मामला उलझती चला गया, यह लगा कि ये जिसके घर से जब्ती हुई है नहीं मिला है, तो हम लोगों ने जो मुखबिर का फ़ोन मेरे पास आया था उस नंबर को हमने तस्दीक करना शुरू किया, उसको उठाया, उससे बातचीत करना शुरू हुई। तो यह पता लगा कि वह व्यक्ति किसी दूसरे का मोबाइल नंबर ले करके उससे फ़ोन के एसपी साहब को किया है, मुझे किया है। उसके तह में हम जाने लगे, लेकिन बार बार पूछताछ करने के बाद वह व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने पूरा मोबाइल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, पूरी पीएसटीएन डाटा, सीडीआर एनालिसिस, सबके माध्यम से हम लोगों ने तस्दीक करने का प्रयास किया कि आखिर ये सामान आया कहाँ से। तो जो व्हाट्सएप चैटिंग हो गया, मोबाइल फॉरेंसिक हो गया, सबकी जांच करने के बाद हमारी साइबर की टीम ने काफ़ी इस पर मेहनत किया है। टीआई समीर ने काफ़ी मेहनत किया, सीएसपी कोतवाली, टीआई नौगांव, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद हम लोगों को यह पता चल गया व्हाट्सएप और चैटिंग के माध्यम से कि फैजल नाम का व्यक्ति है जिसके से इसका लेना पता चला। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो सोर्स था उसको उठाने का प्रयास किया। तो हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके तो फैजल को उठाया और फैजल को उठाने के बाद यह बात सामने आई कि फैजल ने
धीरज नाम के एक व्यक्ति को दिया था जो जौरा का रहने वाला था। धीरज हरीश का संबंधी लगता है, तो हरीश धीरज के माध्यम से रतलाम जौरा से पूरा माल बुलवाया और इसकी कुछ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी और कुछ कुदृष्टि थी, जिसके कारण इसने पूरा एनडीपीएस का ये सामान प्लांट करके सामने वाले को बुरी तरह फंसाने का प्रयास किया था। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था, पूरे पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था कि किसी को न्याय दिलाना हमारा परम कर्तव्य होता है, न कि किसी को दंड दिलाना। तो जो न्याय का सिद्धांत है, नया कानून भी लागू हुआ है, तो सबका अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि एनडीपीएस की हिस्ट्री में पहला केस होगा जिसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संजीदगी से हम लोग लेकर के पूरी 4 दिन हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करके हम लोगों ने सही मुलजिम को पकड़ लिया है। पकड़ को गिरफ्तार करके हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिसके घर में रखा गया था, जिसकी पोजीशन से मिलता है, जो सीधे मुलजिम बन सकता था, वैसे लोगों को न्याय दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। नहीं तो पूरा परिवार परेशान हो जाता। जो कोई अपराध किया नहीं है उसको जेल जाना पड़ता अगर हम लोग त्वरित और गंभीर और बड़ा माइन्यूट विवेचना नहीं करते। तो मुझे अपनी पूरी पुलिस टीम पे गर्व है, टीआई कोतवाली पे गर्व है, सीएसपी कोतवाली पे गर्व है, साइबर की पूरी टीम, भैरू सिंह देवड़ा की पूरी टीम, टीआई नौगांव पे पूरा गर्व है कि इन लोगों ने मेरे निर्देश के पालन में बहुत गंभीरता से बारीकी से जांच किया और सही मुलजिम को पकड़कर हम लोगों ने सही व्यक्ति को न्याय दिलाने का मैं सफलता हासिल करी है। इस काम के लिए मैं अपनी पूरी टीम को 10,000 रुपया कैश रिवार्ड देता हूँ। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।